उमर अब्दुल्ला के आतंकी अफजल गुरु के प्रति सहानुभूति वाले बयान को देकर बीजेपी को चुनावी माहौल में अब्दुल्ला ने एक मौका दे दिया है तो कांग्रेस को असमंजस में फंसा दिया है। दरअसल जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने संसद हमले के दोषी अफजल गुरु की फांसी को गलत बताया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अफजल गुरु को फांसी देने से कोई मकसद पूरा नहीं हुआ है, अगर वो होते तो इसे कभी मंजूरी नहीं देते। उन्होंने ये भी कहा कि वो मौत की सज़ा में विश्वास नहीं रखते क्योंकि इससे अदालती व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं। सुनिए उनका विवादित बयान, फिर आपको इस पर बीजेपी की रिएक्शंस में दिखाता हूं। उमर अब्दुल्ला के इस बयान के बाद लगातार उन पर आरोप लग रहे हैं। जिस तरीके का स्टेटमेंट उमर अब्दुल्ला ने दिया है उसको लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि अफजल गुरु के प्रति इस सहानुभूति का क्या मतलब है। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान उमर अब्दुल्ला ने ये बातें कही और उन्होंने कहा कि हम उमर अब्दुल्ला की फांसी को मंजूरी नहीं देते। See, my unfortunate thing was that the J&K government had nothing to do with Afzal Guru's execution. Otherwise, you would have had to do it with the permission of the state government, which I can tell you in no uncertain terms would not have been forthcoming. Why? It wouldn't have. We wouldn't have done it. I don't believe that any purpose was served by executing him. I don't. और अफजल गुरु पर उमर अब्दुल्ला के इस बयान के बाद बीजेपी की तरफ से करारा प्रहार किया गया है। कहा गया है कि अफजल गुरु को कानून ने मौत की सजा दी थी, मामला सुप्रीम कोर्ट पे गया था, यहां तक की समीक्षा भी हुई थी, लेकिन वो देश विरोधी और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल पाया गया था। उमर आतंकियों का गुणगान करना बंद करें। राष्ट्र विरोधियों के खिलाफ इस प्रकार का अगर बलडोजर चलता है, जो आतंक को बढ़ावा देते हैं, अगर इनके खिलाफ बलडोजर चलता है तो उसको रोका नहीं जाएगा। ये चलने भी चाहिए। और उन लोगों से पूछिए जो आतंक फैला करके और कौन लोग हैं वो, आप उनकी सपोर्ट क्यों करते हैं, इन सभी चीज़ों को उमर अब्दुल्ला को जानना होगा। उमर अब्दुल्ला जी का बयान इतना आपत्तिजनक है, भारत विरोधी है, जितनी निंदा की जाए उतना कम है। अब बताइए, अफजल गुरु और याकूब घोर आतंकवादी जो देश की अस्मिता पर प्रहार कर रहा था, वैसे आतंकवादियों के फेवर में बोलना, यह देश विरोधी बयान है उनका। और यह कांग्रेस वैसे देश विरोधी बयानों के साथ है। यानी कि आज उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है। दोनों, कांग्रेस और उमर अब्दुल्ला, दोनों भारत के आतंकवादियों के सपोर्ट में बोल रहे हैं। इसको देश और कश्मीर नहीं बर्दाश्त करेगा। अफजल गुरु को कानून के रास्ते से फांसी दी गई, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, रिव्यू किया गया, क्योंकि वो देश विरोधी आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त पाए गए, क्योंकि वो देश को तोड़ने वाले षड्यंत्र के पीछे पाए गए। आज उनको कह रहे हैं चुनाव जीतने के लिए कि उनको फांसी देना गलत था, तो पहले आवाज खामोश थी क्या? क्या चाहते हैं उमर अब्दुल्ला? मात्र कुछ चुनाव जीतने के लिए देश को तोड़ने की बात करेंगे? इसके हम बहुत भर्त्सना करते हैं। ये बहुत गैर जिम्मेदाराना और देश विरोधी वक्तव्य है। The unfortunate thing was that the J&K government had nothing to do with Afzal Guru's execution. Otherwise, you would have had to do it with the permission of the state government, which I can tell you in no uncertain terms would not have been forthcoming. Why? It wouldn't have. We wouldn't have done it. I don't believe that any purpose was served by executing him. I don't. See, my unfortunate thing was that the J&K government had nothing to do with Afzal Guru's execution. Otherwise, you would have had to do it with the permission of the state government.